तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आप सभी लोग का स्वागत है मिस्टीरियस क्राइम तक के इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुशहाल होंगे। जब भी कोई सीरियल किलर कत्ल करता है तो उसके बचने की दो वजह होती हैं। पहली वजह ये होती है कि वो कोई गैंग शामिल नहीं करता है, वो कत्ल करते जाता है और बिना गैंग के वो काम करता रहता है। और दूसरी वजह ये होती है कि वो मोबाइल यूज नहीं करता है। इस मॉडर्न युग में अगर कोई मोबाइल यूज नहीं करेगा तो ये पता नहीं चल पाएगा कि वो कत्ल कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, कैसे कर रहा है। अगर मोबाइल है तो बहुत सारी जानकारियाँ पुलिस वालों को मिल जाती हैं। आज एक ऐसे ही सीरियल किलर के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ, जिसने इन दोनों चीज़ों का फ़ायदा उठाया, इन दोनों चीज़ों का लाभ उठाया और उसके बाद पुलिस सालों तक उसको पकड़ नहीं पाई। और जब वो पकड़ा गया तो उसने 22 कत्ल का खुलासा किया, जिसमें से 5 मामलों में उसको सज़ा भी मिल चुकी है। अब कहानी को ज़्यादा इधर उधर न घुमाकर सीधे कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है मध्य प्रदेश के देवास की। एक लड़का था जिसका नाम था सरमन सिवरे। बचपन से ही परिवार ठीक ठाक था, उसकी स्थिति सब कुछ ठीक ठाक थी। तो पढ़ाई लिखाई वो करता है, 10वीं फिर 12वीं। बाद में उसके माता पिता उसकी एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में करवा देते हैं। पढ़ाई में वो बचपन से ही ठीक ठाक रहता है, लेकिन कॉलेज में जाते ही उसकी संगत बुरे लोगों से पड़ जाती है। और जैसे उसकी संगत खराब होती है वो चोरी चिकारी करना शुरू कर देता है। फर्स्ट ईयर में ही जैसे ही 1 साल कंप्लीट होता है वो पढ़ाई को छोड़ देता है और छोटी मोटी चोरियां शुरू कर देता है। पहले तो किसी से वसूली करना, 2-4 लोग जाते थे और वसूली करते थे, पैसा लेते थे। कोई रास्ते में पैसा लेकर जा रहा था तो उसको लूट लेते थे। उसके बाद सरमन सिवरे सभी दोस्तों से अलग होकर अपना 1 मैन आर्मी वाला काम करने लगता है। जब भी कोई आदमी जाता था उसके बारे में पहले रैकी करता था और उसके बाद उसको लूट लेता था। एक ऐसे ही व्यापारी थे जिनके पास 5 लाख रुपए थे। वो जा रहे थे बैंक से पैसे निकाल के, वो अपने घर को जा रहे थे। ये साल था 2006 का। वो घर पे जा रहे थे, सरमन सिवरे उनका पीछा करता है और इसके पास एक देसी कट्टा था। उनके पास जाता है, उनको धमकाता है, लेकिन वो पैसे देने से मना करते हैं। उनको ये 2 गोलियां मारता है और मारने के बाद उनके पैसे लेता है और वहाँ से निकल जाता है। पुलिस को खबर भी नहीं हो पाती किसने मारा, क्या था, और ये कत्ल करते जाता है। यहाँ से इसकी शुरुआत हो गई थी कत्ल करने की। इसके बाद ये कत्ल करता रहता था। इसको अलग अलग टाइप की एक खुशी महसूस होती थी। अकेले अपना चोरी चिकारी करता रहता था, लेकिन एक दिन इसका एक दोस्त से मुलाकात होती है। अच्छी खासी उसकी दोस्ती हो गई थी। रात में ये दोनों मिलकर शराब पी रहे थे। ये अपने दोस्त से बोलता है कि मैं केवल चोरी चिकारी नहीं करता हूँ, मैं एक मर्डर भी कर चुका हूँ। लेकिन इसका जो दोस्त था इसकी बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। ये अपनी बातों को दोस्त के सामने रख रहा था और दोस्त अपने ही सुर में मगन था। उसी टाइम उसकी दोस्त की गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ जाता है और फ़ोन आने के बाद वो उससे बात करने लगता है। इस पर सरमन सिवरे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वो सोचता है कि मैं यहाँ पे अपने फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कत्ल की बात कर रहा हूँ, और ये अपने गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए चला गया। जब वो वापस आता है तो वो जो उसका दोस्त था वो बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बोल रही है कि वो कल तुमसे मुलाकात करेगी। इस पर सरमन सिवरे एकदम शॉक्ड हो जाता है कि मेरे बारे में अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों बताया। खैर, ये दोनों शराब पीते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरे दिन इसका दोस्त इसके घर पे आता है और बोलता है कि चलो मेरी गर्लफ्रेंड से तुम्हारी मुलाकात करवा दूँ। सरमन बोलता है कि नहीं, आज मेरे पास समय नहीं है, कल मुलाकात कर लेंगे। रात को फिर से ये दोनों मिलते हैं और उसके बाद उसी अड्डे पे दोनों शराब पी रहे थे, बातचीत कर रहे थे। उसी टाइम सरमन अपना देसी कट्टा निकालता है और उसके आगे साइलेंसर लगाता है। वो बोलता है कि साइलेंसर लगाने के बाद गोली की आवाज़ तुम सुनना चाहोगे कैसा होता है। उसका दोस्त बोलता है ठीक है, सुनाओ। वो बंदूक की नोक को अपने दोस्त के सीने की ओर तानता है और एक गोली फायर कर देता है। उसका दोस्त वहीं गिर पड़ता है। वो बोलता है कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया। सरमन बोलता है कि मैं यहाँ फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ कत्ल की बात कर रहा हूँ, और तुम जैसे इंसान, तुम जैसे दोस्त दोस्ती यारी करके लड़कीबाजी के चक्कर में हम लोग का पूरा प्लान फेल कर देते हैं। बात आई गई हो जाती है। ऐसे कई कत्ल करता रहता है, लेकिन पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिलता है, कोई भी सबूत नहीं मिलता है। दूसरी बार ये करता क्या है, एक और व्यापारी का पीछा करता है। उसको चोरी कर उसको मारने के लिए उसके पास एकदम जाने ही वाला था, तब तक एक बिल्ली इसका रास्ता काट देती है। जैसे ही बिल्ली रास्ता काटती है, सरमन रुक जाता है और कुछ सोचने लगता है। इतने देर में व्यापारी अपनी गाड़ी में बैठता और निकल जाता है और सरमन भी वहाँ से वापस निकल आता है। सरमन के अनुसार अगर वो बिल्ली रास्ता काट दी थी और वो उसको मारने जाता तो शायद सरमन के ऊपर कुछ घटना घट जाती या कुछ नुकसान इसका हो जाता। इसलिए सरमन ने उसको जिस आदमी को मारने के लिए गया था, व्यापारी को, उसको मारा नहीं और वहाँ से वापस लौट आया।
ऐसी कई घटना हुई। जब सरमन पकड़ा गया तो ऐसी कई घटना का खुलासा किया। इसको पिस्टल का शौक था बचपन में ही, मैंने आपको एक बार और बताया। तो ये जब इसके पास पैसे हो गए, काफ़ी लोग के पैसे लूट चुका था, तो ये एक पिस्टल खरीदने के लिए देवास के पास एक गांव पड़ता है, वहाँ पे ये पिस्टल लेने के लिए गया। पिस्टल लेने जाता है, इसको पिस्टल पसंद आ जाती है। तो जो पिस्टल देने वाला आदमी रहता है वो बोलता है कि भाई इसको एक बार चेक कर लो, सब कुछ ठीक ठाक है ना, बाद में पैसे वापस करना, ये सभी चीज़ें नहीं होंगी। इसका सरमन सिवरे उस पिस्टल को लेता है और एक खंडहर वाला एरिया था वहाँ पे जाता है। पिस्टल की गोली वो सब कुछ चेक कर रहा था, उसी टाइम एक महिला वहाँ पे आ जाती है। महिला इसको देखती है, बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, इस खंडहर में क्या करते हो। तुरंत सरमन सिवरे अपना पिस्टल का नोक उस महिला के ऊपर करता है और उसको एक गोली मारता है और वहाँ से निकल जाता है और हंसते हुए निकलता है कि ये पिस्टल बहुत अच्छा चली है, इससे गोली बहुत अच्छा फायर हुई है। वो मुड़कर देखता भी नहीं है कि उस महिला के साथ क्या हुआ, वो मर गई या जिंदा है। खैर, ऐसी कई घटनाएं सरमन सिवरे अपनी ज़िंदगी में करता रहता है। सतना के मुख्तियारगंज के एक व्यापारी, बड़े व्यापारी थे जिनका नाम था रामदास सोनी। 25 जुलाई 2011 की बात है। सरमन सिवरे पूरा प्लान कर चुका था, इनको कैसे लूटना, ये बैंक से कब निकलेंगे, सब कुछ प्लान कर चुका था। ये अपनी पत्नी के साथ, पति पत्नी दोनों बैंक के अंदर जाते हैं और पैसे लेकर फिर से वापस आते हैं। सरमन इनके पास जाता है और पहले इनकी पत्नी को एक गोली मारता है और बाद में रामदास सोनी को एक गोली मारता है। पत्नी की वहीं मौत हो जाती है, लेकिन रामदास सोनी हिम्मत नहीं हारते हैं, वो सरमन सिवरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। आसपास के जो दुकानदार थे और लोग थे वो भी सरमन सिवरे पर हल्ला बोलते हैं और सभी लोग मिलकर सरमन सिवरे को मारने पीटने लगते हैं। इसके हाथ में जो पिस्टल थी वो छूट जाती है और छूटने के बाद सभी लोग इसको मारते पीटते हैं और कोई उसी में से आदमी पुलिस कंट्रोल को फ़ोन कर देता है। पुलिस की टीम आती है, इसको पकड़ के थाने ले जाती है। पुलिस भी मारती पीटती है रास्ते में और ले जाने के बाद इसको थाने में बंद कर दिया जाता है। एक बड़े अधिकारी आते हैं, इससे पूछताछ करते हैं तो ये चिल्ला के गिड़गिड़ा के उस अधिकारी से बोलने लगता है कि साहब आप मुझे मारिएगा मत, आप मुझे पीटिएगा मत, आपको जो पूछना है पूछ लीजिए, मैं चुपचाप आपको सब कुछ बता दूंगा। उसके बाद वो जो अधिकारी थे वो बोलते हैं कि तुम सब कुछ सच सच बताओ, मैं तुमको मारूंगा नहीं, मैं तुमको पीटूंगा नहीं। सरमन सिवरे जितने कत्ल किए थे सारे कत्ल का खुलासा करता है। 5-6 साल पहले जितने भी उसने कत्ल किए थे सब घटनास्थल का पता बताता है, सब आदमियों का पता बताता है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा पहले से ही था। तो सारी जगहों की जांच पड़ताल होती है तो ये पता चलता है कि सरमन सिवरे ने 22 कत्ल किए हैं। और उसके बाद पुलिस अपनी जांच पड़ताल को आगे बढ़ाती है। 5 कत्ल का मुकदमा कायम होता है और उसके सबूत भी मिल जाते हैं। उसके बाद ये मुकदमा अदालत में जाता है। अदालत में जाता है और पहला जो कत्ल किया था इसने, उस मुकदमे में फैसला भी आता है और इसको उम्र कैद की सज़ा मिलती है। उसके बाद इसको ग्वालियर की जेल में भेज दिया जाता है। जेल में भेजने के बाद ये जेल में रह रहा था। करीब 2 साल बीत गए थे इसको जेल में रहते हुए। अलग अलग मुकदमों में फैसले भी आ चुके थे, 5 मुकदमों में फैसले आ चुके थे, 5 में इसको उम्र कैद मिल चुकी थी। 3 कैदियों के साथ मिलकर ये जेल से भागने का प्लान करता है और एक रस्सी बनाकर दीवार के बाहर फेंक भी चुका था और वहाँ से निकलने का पूरा प्रयास कर रहा था। उसी समय कोई जो वहाँ पे कर्मचारी था उसकी नज़र पड़ती है इस पर और वो इसके पास जाता है, इसको मारता पीटता है और वहाँ से इसको ग्वालियर की ही एक अलग बैरक में रख दिया जाता है। अभी ये उसी बैरक में रख रहा है, एक सुनसान सी बैरक में रहता है, किसी को पता नहीं है कौन सी बैरक में है, लेकिन ये ग्वालियर की जेल में अभी भी रह रहा है। मध्य प्रदेश में इसको रमन राघव का नाम दिया गया था क्योंकि इसने इतने ज़्यादा कत्ल किए थे और किसी भी कत्ल का सबूत, बहुत सारे ऐसे कत्ल हुए जिसका सबूत भी नहीं मिला। 5 कत्ल को छोड़ दें तो बाकी और किसी कत्ल के इसको सबूत भी नहीं मिले थे। एक तो जो उस रामदत्त सोनी की पत्नी का कत्ल किया था और बाकी 4 और कत्ल किए थे जिसके सबूत मिले थे, बाकी और किसी कत्ल का सबूत नहीं मिला। तो ये थी एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी जो कि मोबाइल नहीं रखता है, जो कि गैंग नहीं बनाता है और बहुत सारे कत्ल करता है। पुलिस ऐसे कत्ल पे, ऐसे सीरियल किलर पे स्टडी करती है क्योंकि इस मॉडर्न युग में अगर कोई मोबाइल नहीं रख रहा है तो पुलिस को उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। और कोई गैंग बना के अगर काम नहीं कर रहा है, वो खुद काम कर रहा है, किसी का कत्ल कर रहा है, कहीं छुप जा रहा है, पुलिस को ये चीज़ें भी पता करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। जब भी कोई नए अधिकारी पुलिस में भर्ती होते हैं तो ये सरमन सिवरे का केस उनको ज़रूर बताया जाता है, उनको ज़रूर दिखाया जाता है कि देखिए कैसे एक आदमी बिना गैंग बनाए हुए, बिना मोबाइल रखे हुए कत्ल कैसे करता है। तो ये थी आज की कहानी। आशा है आपको इस सीरियल किलर की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आपके जो भी सुझाव हों, जो भी बातें हों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं
और आपके पास कोई कहानी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।